नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प और थोड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। ये फ्लाइट 306 भयानक उड़ान नाम के एक स्रोत से है। जी। कहानी है लॉस एंजलिस से टोक्यो जा रही एक फ्लाइट की। एक आम रात की उड़ान जो देखते ही देखते एक भयानक कह सकते हैं एक बुरे सपने जैसी बन गई। बिल्कुल। तो स्रोत बताता है कि उड़ान भरने के कोई शायद 30 मिनट बाद ही, हाँ, लगभग आधा घंटा। अच्छा, तो आधा घंटे बाद थोड़ी टर्बुलेंस मतलब अशांति शुरू हुई। लेकिन ये आम नहीं थी। बत्तियां टिमटिमाने लगीं और विमान अचानक तेजी से नीचे गिरने लगा। हाँ, बहुत तेजी से। और इसी घबराहट के बीच इंटरकॉम पर कप्तान की एक बहुत अजीब सी जैसे बिगड़ी हुई आवाज सुनाई देती है। क्या कहा उन्होंने? वो कहते हैं, हम अकेले नहीं हैं, बस इतना ही। और फिर आवाज कट जाती है। ओह, सोचिए जरा, यात्रियों में तो एकदम दहशत फैल गई होगी। यकीनन। और फिर मामला और अजीब हो जाता है जब लोग घबराकर खिड़कियों से बाहर देखते हैं। हाँ, तो उन्हें कुछ नहीं दिखता, बस घना अंतहीन अंधेरा, न तारे न चांद, कुछ भी नहीं, जैसे विमान किसी शून्य में पहुंच गया हो। बिल्कुल अंधेरा। और इसी माहौल में स्रोत बताता है कि सीट 14A पर कोई बैठा था। हाँ, एक यात्री। वो धीरे से फुसफुसाता है, हम पृथ्वी छोड़ चुके हैं। बाप रे। हालांकि शुरू में तो शायद किसी ने यकीन नहीं किया होगा, लगा होगा डर से बोल रहा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर वो चीजें दिखाई दी विमान के पंखों पर। हाँ, वो हिस्सा सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। स्रोत उन्हें मतलब लंबा, पतला और लगभग इंसानी आकार का बताता है। इंसानी आकार का? पंखों पर? जी, वो आकृतियां पंखों पर रेंग रही थीं। उनके सिर झुके हुए थे और उनके चेहरे खिड़कियों के कांच से चिपके हुए थे। ये तो बहुत अजीब है। बहुत अजीब। और साफ था कि ये ना तो पक्षी थे, ना ही बादल या कोई और चीज जो आमतौर पर दिखती है। समझ से बाहर है। और फिर केबिन के अंदर क्या हुआ? अंदर के हालात भी बिगड़ते जा रहे थे। हवा का दबाव एकदम से गिरा। ऑक्सीजन मास्क नीचे आ गए होंगे। हाँ, मास्क तो नीचे आ गए, लेकिन स्रोत कहता है कि सांस लेना फिर भी मुश्किल हो रहा था। ऐसा क्यों? पता नहीं, शायद हवा में ही कुछ अजीब था। फिर बत्तियां पूरी तरह से बुझ गईं। पूरी तरह अंधेरा? हाँ, एकदम अंधेरा। और विमान से जैसे दर्द भरी आवाजें आने लगी, कराहने जैसी। जैसे विमान खुद? हाँ, जैसे विमान खुद तकलीफ में हो। और फिर एकदम खामोशी, सब शांत। ये शांति तो और भी डरावनी लगती है। बिल्कुल, शोर से भी ज्यादा भयानक। और अगली सुबह जब बचाव दल पहुंचा? अगली सुबह का मंजर तो और भी भयानक था। विमान प्रशांत महासागर में मिला, टूटा हुआ। और यात्री सभी अपनी सीटों पर थे। हर सीट पर कोई ना कोई बैठा था। ओह, तो लेकिन कोई भी जिंदा नहीं था। जाहिर है क्रैश हुआ था तो। हाँ, लेकिन सबसे अजीब बात वो नहीं थी। सबसे अजीब और डरावनी बात यह थी कि किसी भी शव का चेहरा नहीं था। क्या मतलब चेहरे गायब थे? पूरी तरह से। ये कैसे हो सकता है, बिना चेहरे के शव? स्रोत बस यही बताता है, हर यात्री अपनी सीट पर, लेकिन बिना चेहरे के। ये कहानी को और भी ज्यादा रहस्यमयी और विभत्स बना देता है। तो ये स्रोत हमें एक सामान्य उड़ान के एक बेहद भयानक अंत तक ले जाता है। एक अजीब संदेश, वो प्राणी, और फिर ये भयानक खोज। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ये महज एक कहानी नहीं है तो असल में हुआ क्या होगा उन यात्रियों के साथ। वो प्राणी क्या थे, कहां से आए थे? एलियंस, कोई अलौकिक शक्ति या कुछ और? स्रोत कोई जवाब नहीं देता, बस सवाल छोड़ देता है। और वो सबसे बड़ा सवाल आखिर में रह जाता है, उन शवों के चेहरे क्यों गायब थे? उसका क्या मतलब हो सकता है? सही कहा। क्या ये उन प्राणियों का काम था, या इसका कोई और गहरा भयानक मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी खत्म होने के बाद भी दिमाग में घूमता रहता है।